हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभिषेक। वेलकम टू शॉर्टकट इन्फॉर्मेशन। 21st सेंचुरी के समय साइंटिस्टों को कोलंबिया के सेरेजोन कोल माइन में कुछ हड्डियां मिली। शुरुआत में तो इन हड्डियों के बारे में साइंटिस्टों को ज्यादा कुछ नहीं पता चल सका और इसे एक मगरमच्छ की हड्डियां मानी गई। लेकिन बाद में और डिस्कवरीज हुई और साइंटिस्टों को पता लगा कि उन्होंने एक बहुत बड़ी खोज की है, क्योंकि वो सारी हड्डियां जो उन्होंने खोजी थी वो किसी मगरमच्छ की नहीं, एक सांप की थी, जो इतना लंबा था कि साइंटिस्टों को भी अपने कैलकुलेशन पर शक हुआ। लेकिन कई कैलकुलेशन करने के बाद ये कंफर्म कर लिया गया कि उस सांप की लंबाई लगभग 50 फीट है। यानी इससे पहले खोजे गए सबसे बड़े सांप गिगेंटोफिस स्नेक का भी रिकॉर्ड टूट गया था, जो सिर्फ 35 फीट लंबा था। इसलिए साल 2009 में साइंटिस्टों द्वारा लोगों को इसके बारे में बताया गया और साथ ही में इस सांप का नाम भी रखा गया, टाइटेनोबोआ। टाइटेनोबोआ को अपना नाम ग्रीक के महान गॉड टाइटन के नाम से मिला है। कहा जाता है कि 66 मिलियन साल पहले यानी क्रेटेशियस पीरियड के एंड में एक बड़ा एस्ट्रॉयड धरती पर आकर गिरा था, जिसके कारण एक बड़ी तबाही हुई थी, जिसमें सारे डायनासोर्स के साथ कई जानवरों की प्रजातियां भी मारी गई। लेकिन कुछ मैमल्स और रेप्टाइल्स थे जो इस बड़ी तबाही में सरवाइव कर गए और यहाँ से शुरुआत हुआ पैलियोसिन पीरियड का, जिसमें इन सारे मैमल्स और रेप्टाइल्स का इवोल्यूशन हुआ और कई छोटे मैमल्स और रेप्टाइल्स बड़े हो गए और टाइटेनोबोआ सांप को भी इसी पीरियड के जानवर के रूप में माना जाता है। यहाँ तक टाइटेनोबोआ सांप को इस पैलियोसिन पीरियड का सबसे बड़ा सांप भी बताया गया है, क्योंकि टाइटेनोबोआ सांप की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 50 फीट थी, जबकि आज के टाइम के सबसे लार्जेस्ट स्नेक ग्रीन एनाकोंडा की लंबाई भी सिर्फ 30 फीट है। और वेट की बात करें तो टाइटेनोबोआ सांप की वेट 2500 पाउंड थी और ग्रीन एनाकोंडा की बात करें तो इसकी वेट सिर्फ 550 पाउंड है। यानी अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो लगभग 4 से 5 एनाकोंडा सांप को हम एक टाइटेनोबोआ सांप के वेट के बराबर मान सकते हैं। साइंटिस्टों के अनुसार टाइटेनोबोआ सांप जहरीले नहीं थे, लेकिन इनके पास कई एडवांटेजेस थी, जैसे कि उनके दांत हुआ करते थे जो बहुत छोटे हुआ करते थे लेकिन बड़े शार्प होते थे, जो उन्हें उनके शिकार को तुरंत मारने में मदद करती थी। साथ में इनकी लंबाई और वजन भी इनको इनके शिकार को दबोचने में सहायता करती थी। यहाँ तक इनके बॉडी की कलर ब्लैकिश और बहुत ही डल हुआ करती थी, जिसके कारण ये जंगलों में बहुत आसानी से छिपकर शिकार कर सकते थे और इनके ज्यादातर शिकार होते थे मछलियाँ, मगरमच्छ और बड़े कछुए, क्योंकि ये टाइटेनोबोआ सांप ज्यादातर पानी में रहना पसंद करते थे। अब चलिए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतने बड़े सांप को भी धरती से गायब होना पड़ा। क्या एक और एस्ट्रॉयड धरती पर आकर गिरी थी, जिसके कारण इस बार टाइटेनोबोआ सांप जैसे बड़े सांप विलुप्त हो गए? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस बार कोई एस्ट्रॉयड धरती पर आकर नहीं गिरा था। दरअसल इसके बारे में ज्यादा तो नहीं पता चल सका है, लेकिन साइंटिस्टों द्वारा टाइटेनोबोआ सांप के विलुप्त होने के पीछे 2 थ्योरी बताई जाती है। पहली थ्योरी है क्लाइमेट चेंज। टाइटेनोबोआ सांप हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में रहते थे और यही कारण है कि टाइटेनोबोआ सांप इतने लंबे भी थे। किसी वार्मर क्लाइमेट में कोल्ड ब्लडेड रेप्टाइल्स ज्यादा लंबे होते हैं कंपेयर टू कूलर क्लाइमेट्स। लेकिन एक समय ऐसा आया जब ग्लोबल टेम्परेचर कम हो गई और जिसके कारण कई नए छोटे स्नेक्स पैदा हुए और बड़े स्नेक विलुप्त हो गए। दूसरी थ्योरी है हैबिटेट चेंज। आवास परिवर्तन ने भी टाइटेनोबोआ सांप के विलुप्त होने में योगदान दिया। जंगल कम हो गए और उनकी जगह घास के मैदानों ने ले ली, इसलिए टाइटेनोबोआ सांप के पास उचित आवास का अभाव था और शायद जिस कारण वे गायब हो गए और उनकी जगह छोटे सांपों ने ले ली। लेकिन अगर आज ये इतने बड़े सांप टाइटेनोबोआ होते तो शायद हम इंसानों और कई जानवरों का इस धरती पर जीवन ही नहीं होता। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तो ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।